नमस्कार दोस्तों, ये हमारी व्रत पर यानी सर्किल पर दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो व्रत के बारे में पूरा जो हमने डिस्कस किया था, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएगा। इसमें ये 10th क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर जो 10.1 दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, तो चलिए देखते हैं। और जितने भी अभी तक हमने टॉपिक डाले हैं वो सब एनसीईआरटी की बुक से डाले हैं। 10.1 का एक पहला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 इसमें लिखा हुआ है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो, पहला वाला वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हो। क्वेश्चन है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? बताओ कितनी हो सकती हैं? हमने बताया था आपको, जैसे ये क्या है सर्किल। अब स्पर्श रेखा यहां से भी खींची जा सकती है, 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 ये कहीं से भी खींच सकते हो। यानी इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? जाके जो इसका आंसर मिलेगा अनेक, ठीक है, या अनगिनत, इनफाइनाइट। समझ गए? तो मैं समझता हूं कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी व्रत पर, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो था बहुत ही आसान था। और इसी क्वेश्चन का नहीं, ये पूरी एक्सरसाइज यानी 10.1 और 10.2 बहुत ही आसान है अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो। क्योंकि उसमें हमने व्रत को पूरा एक तरह से पोस्टमार्टम कहिए, व्रत का पोस्टमार्टम उसमें किया गया है इससे पहले की वीडियो में। और हाई स्कूल में ही नहीं, अन्य किसी एग्जाम में भी अगर सर्किल से कहीं कुछ सवाल बनेगा, सर्किल की भुजाओं से और सर्किल के एंगल से, ठीक, आर्म एंड एंगल से अगर बनेगा तो क्वेश्चन आपका मतलब छूटेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पहला हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भाई रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहला सवाल क्या दिया गया है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। यानी कि कोई एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर, जैसे यहां से देखो ये स्पर्श रेखा, सॉरी इस पे स्पर्श नहीं कर पाई, यहां से देखो ये स्पर्श रेखा गई है, तो ये कहना चाह रहा है कि कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी? सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसको, और जबकि छेदक रेखा कितने पर करेगी? 2 पर, 1 2। समझ गए? तो स्पर्श रेखा और छेदक रेखा में अंतर समझ में आया। तो इसका जो पहले का जो आंसर होगा जाके वो क्या होगा? 1। यानी स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक जगह प्रतिच्छेद करेगी। समझ में आया होगा? यानी कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? 1 पर। दूसरा सवाल दिया गया है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक तो हमारी ये भी थी छेदक रेखा। अगर छेदक रेखा को हटा दो यहां से, तो ये क्या बनी जाके? एक जीवा। तो इसका जो आंसर सही होगा, देखो यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही और यहां पर भी प्रतिच्छेद कर रही, तो ये क्या बन गई? एक जीवा। ठीक है, तो जीवा कितनी जगह करेगी? 2 जगह प्रतिच्छेद करेगी इसको। तो दूसरे का जो पहले का आंसर था 1, और जो दूसरे का आंसर होगा जाके वो कितना होगा? 2। तीसरा क्वेश्चन है इसका, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर आपने पहली वीडियो देखी तो ये हमने बड़े अच्छे से सारे क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं, एक भी नहीं छूटा है। एक वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं वो कितनी हो सकती है? देखो जैसे एक हमने ये समांतर रेखा खींच दी, दूसरी हमने ये समांतर स्पर्श रेखा, समांतर स्पर्श रेखा की बात कर रहा है, तो कितनी खींची जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ 2 खींची जा सकती हैं। तीसरी अगर मैं स्पर्श रेखा खींचना चाहें, मतलब तीसरी समांतर रेखा खींचना चाहें, या तो हम इसको यहां खींच देंगे, समांतर तो हो गई,
लेकिन स्पर्श नहीं हुई, या इसको हम यहाँ खींच देंगे। देखो ये भी समांतर तो हो गई लेकिन स्पर्श नहीं हुई। तो स्पर्श रेखा कितनी खींची जा सकती हैं? 1 और 2, यानी समांतर स्पर्श रेखाएं, समांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ और सिर्फ 2 खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं? 2। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। क्वेश्चन है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं सिर्फ और सिर्फ 2 हो सकती हैं। ठीक। तीसरा चौथा क्वेश्चन में कह रहा है वृत्त एक उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, देखो एक वृत्त है ये और इसकी एक स्पर्श रेखा है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के बिंदु को कहते हैं। इस बिंदु को क्या कहेंगे? तो इस बिंदु क्या कहेंगे? स्पर्शी बिंदु या स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्पर्श बिंदु। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल हमने आपको डायग्राम के जरिए समझा के बता दिए, बस इनको लिखा नहीं था। ठीक, तो बाद बाकी लिखा हुआ आपकी किताब में मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करवा दिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं देखो यहाँ पे डायग्राम इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कैसे डायग्राम इसका ड्रॉ होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सवाल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, देखो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है वृत्त के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से, इसका केंद्र O है, ये P है, ये Q मान लिया हमने। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये एक रेखा यहां से हो जाती है, इसको P मानिएगा, इसको Q मानिए, जिससे उस सवाल में कहा उसने कहा है कि OQ, ये OQ 12 सेंटीमीटर, OQ ये कितना है? 12 सेंटीमीटर, और ये रेखा जो हमारी त्रिज्या दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 5 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं PQ की, जो PQ की लंबाई होगी यानी यहां से लेकर के यहां, यानी कि ये मेरी क्या है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। देखते हैं। अच्छा ये बताओ, हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जो स्पर्श रेखा होती है और हमारी त्रिज्या होती है उसके बीच में कितनी डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इस हिसाब से जब ये 90 डिग्री कोण हो गया तो ये क्या बन गया? लंब, और ये क्या बन गया? आधार, और ये क्या बन गया? कर्ण बन गया। तो हम यहां से लिखें इसमें हल। स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनता है। तब 90 डिग्री कोण बनेगा तो क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। और तब समकोण त्रिभुज में तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है?
यानी कि कर्ड का स्क्वायर, कर्ड हमारा क्या है ओ क्यू, यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल क्या होएगा ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है, क्योंकि हमारा जब 90 डिग्री बना रहा है तो एक कोण वो त्रिभुज कैसा बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो ओ क्यू हमारा कितना है 12 का स्क्वायर बराबर ओपी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमको क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो 12 के स्क्वायर कितना होता है 144, ये इधर आए तो माइनस के हो गए कितना 25 बराबर कितना पी क्यू का स्क्वायर। तो 144 में से 25 गए यानी कि 14 में से 5 गए तो बचा कितना 9, और यहाँ पे कितने बचे 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पे 119 इक्वल पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा हमारा रूट लग जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि देखो पी क्यू इक्वल कितना आ जाएगा रूट 119 सेंटीमीटर। ठीक, ये वैल्यू जो दी गई थी वो किस में दी गई थी सेंटीमीटर में दी गई थी। ठीक, यानी कि ये कितना था 12 सेंटीमीटर और ये कितना था 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पी क्यू की जो वैल्यू आ गई कितनी 119 आ गई। अब 119 कैसा है कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसको हम निकाल के बाहर कर भी क्या लेंगे, तो इसको इतना ही बना रहने दो। तो ये आपका आंसर हो गया खत्म। ये मैं समझता हूँ कि समझ में आया होगा, काफी आसान सा सवाल था कि पाइथागोरस थ्योरम से हम आसानी से इसको निकाल सकते थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और इसका वो है क्वेश्चन नंबर लास्ट। छोटी एक्सरसाइज थी, बड़ी नहीं थी, तो और जो भी था यही क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, और कुछ भी नहीं है इसमें। बाद बाकी का आप जो हमने इससे पहले की जो वीडियो डाली है सर्किल की वो देखिए, आपको मजा आएगा और ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। ठीक है, नो हवा बेरी हलवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए। बिल्कुल भैया तुम कह दो हम वृत्त खींच देंगे। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो दूसरी छेदक रेखा हो। देखो एक रेखा यहाँ पे दी गई है, ठीक है, तो हम इसको कर रहे हैं हल। इस रेखा के समांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी है और एक छेदक रेखा खींचनी है। ठीक है, तो ये तो हमने खींच दी भैया एक स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श करते हुए जा रही है, समझ रहे हैं इसको। मेरे पास स्केल नहीं है जो मैं एग्जैक्ट इसको खींच सकूं। तो ये क्या है एक स्पर्श रेखा, ये हमारी क्या है दी गई रेखा। ठीक है, ये हमारी दी गई रेखा है। तो क्वेश्चन में जो कहा गया है ऐसे इसको मान लें हम पी क्यू, ये हमारी आर एस। ठीक, इसने कहा कि इसके समांतर एक रेखा तो स्पर्श रेखा हो तो स्पर्श रेखा खींच दी, दूसरी एक छेदक रेखा हो तो छेदक रेखा खींच दो। इसको मान लो टी और यू, जो भी मान लो, क्या दिक्कत आ रही। ठीक, तो आपका ये भी सवाल हो गया, यानी ये दी गई रेखा और ये क्या हो जाएगी हमारी स्पर्श रेखा। ये क्या होगी स्पर्श रेखा और ये क्या होगी हमारी छेदक रेखा। बस कुछ था नहीं सवाल में। हम स्पर्श रेखा को यहाँ के अलावा यहाँ भी खींच सकते थे। ठीक है, स्पर्श रेखा को 2 ही जगह खींच सकते, या तो यहाँ या फिर यहाँ। अगर इसके पैरेलल की बात की गई तो यानी समांतर की बात, तो समांतर या तो यहाँ खींच सकते हैं या फिर यहाँ खींच सकते हैं, तो हमने यहाँ पे खींच दिया। छेदक रेखा को तो हम यहाँ भी खींच सकते थे, यहाँ भी खींच सकते थे, यहाँ भी कहीं भी खींच सकते थे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में 10.2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।